हेलो दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 7। और इससे पिछले के 6 चैप्टर हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं और आज हमारा 7वां चैप्टर है जो कि है पौधों को जानिए। अब आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी की बुक संभालने कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये हमारे सब्जेक्ट का एक बेस बनाती हैं। इसीलिए इन चैप्टर्स को बारीकी से समझना ज़रूरी है। और 7वां चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इसकी बारीकियों को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस चैप्टर को हमने दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आज हम इसका शुरू करने वाले हैं। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का 7वां चैप्टर जो कि है पौधों को जानिए। जैसा कि चैप्टर से ही पता चल रहा है, इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पौधों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है और पौधे के भाग के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में, उनके कार्य क्या हैं उस बारे में हम थोड़ा बेसिक नॉलेज लेंगे। तो आपने अपने आसपास देखा होगा, हमारे चारों ओर हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है और ये हरियाली होती है पेड़ पौधों की वजह से, घासों की वजह से। तो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन होता है इन सब पौधों की वजह से। और ये पौधे आपने देखे होंगे कई तरह के होते हैं, कोई बेल होती है, कोई पेड़ होते हैं, कोई झाड़ियाँ होती हैं, कोई घास होता है। तो अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इनके तने और शाखाएं कहाँ से निकली रहती हैं, इस बेस पे हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसका आता है शाख, दूसरा आता है झाड़ी, तीसरा वृक्ष, फिर विसर्पी लता और 5वां आरोही। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। पहला इसका थोड़ा सा डिटेल में एक बेसिक देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है शाख। शाख देखिए, वे पौधे जिनके तने कोमल तथा हरे होते हैं शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें कई शाखाएं होती हैं। अब देखिए, शाख जो होता है वो एक पौधे जैसा होता है, एक पौधा होता है। इसके तने काफ़ी कोमल होते हैं, इसके तने इतने कोमल होते हैं कि आप इन्हें हाथ से ही तोड़ सकते हैं। इसको तोड़ने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा औजार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पौधा है तो तने हरे होंगे और कोमल होते हैं और ये हाइट में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इनमें कई शाखाएं निकली रहती हैं। देखिए, इनमें कई शाखाएं हैं जो तने के समीप से निकली हुई हैं। ये देखिए, शाखाएं तने के समीप से निकली हैं। तना तो ये होता है, आपको पता ही है, बीच वाली डंडी तना होती है और ये शाखाएं इस तने के समीप से निकली रहती हैं। अगला है हमारा झाड़ी। झाड़ी और शाख में डिफरेंस को भी आप देखते हुए चलेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। झाड़ी में क्या कहता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। देखिए, इसकी जो शाखाएं निकली हुई हैं वो तने के आधार के समीप से निकली हैं। आधार यानी कि बेस होता है, आधार के समीप से इसकी शाखाएं निकली हुई हैं। और इसका जो तना है वो ज़्यादा मोटा तो नहीं होता। देखिए, ज़्यादा मोटा तो नहीं है लेकिन ये कठोर बहुत होता है, हार्ड बहुत होता है। देखिए, जबकि शाख में हमने क्या पढ़ा था कि इसका तना काफ़ी कोमल होता है और हरा होता है, जबकि झाड़ी में इसका तना मोटा होता है, सॉरी मोटा नहीं होता बल्कि कठोर होता है। अगला है वृक्ष। ये सबसे सिंपल है। इसमें ये कहते हैं कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ एवं मोटे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, वृक्ष कहलाते हैं। देखिए, ये वृक्ष है, इसकी शाखाएं देखिए, ये तना है, ये आपका तना है और इसकी जो शाखाएं हैं तने के ऊपरी भाग से निकल रही हैं, तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं और ये हाइट में भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हाइट में बड़े होते हैं और इसकी शाखाएं तने के ऊपरी हिस्से से निकलती है और इसका जो तना होता है ये काफ़ी मोटा होता है और मजबूत भी होता है। ठीक हो गया। अब चौथा है इसका विसर्पी लता। ये लता पता है बेल होती है जिसका तना काफ़ी कमज़ोर होता है और इसका तना इतना कमज़ोर होता है कि ये सीधे खड़े नहीं हो पाते और भूमि पर फैल जाते हैं। देखिए, लता दो तरह की होती हैं।
पहला तो है विसर्पी लता और दूसरा ये कहता है आरोही। आरोही के बारे में अभी हम नीचे पढ़ेंगे, आरोही कौन सी आरोही की क्या कैरेक्टर होते हैं। और पहला है विसर्पी। इसके तने कमजोर, मतलब अगर आप इन्हें सपोर्ट भी दोगे खड़े होने के लिए तो ये खड़े नहीं हो पाएंगे। जबकि इसके ठीक अपोजिट होती है आरोही। आरोही लता को अगर आप सपोर्ट दोगे खड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये खड़ी हो जाएंगी। जबकि ये दिखने में विसर्पी लता की ही तरह होती हैं, इसके तने कमज़ोर होते हैं। बट फ़र्क बस इतना होता है कि विसर्पी लता को अगर आप सपोर्ट दोगे भी तो भी वो ज़मीन में फैल जाएंगे, लेकिन आरोही को सपोर्ट देने से वो ऊपर की ओर बढ़ने लगेंगे। तो हमने पांच भाग देखे, 5 प्रकार के पौधे देखे, जिनमें पहला था साग, दूसरा था झाड़ी, तीसरा था वृक्ष, चौथा था हमारा विसर्पी लता और 5वां था आरोही। तो अब हम इसमें देखने वाले हैं पौधे के भाग क्या क्या होते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पौधे के भाग देखिए, ये एक पौधा है, इसके अगर भाग देखिए तो सबसे पहले आता है इसका पुष्प भाग, पुष्प या फूल। दूसरी इसकी आती हैं पत्तियाँ, तीसरा इसका आता है तना और आखिरी इसका आता है जड़। आज हम इन्हीं 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। सबसे पहले हम तने के बारे में देखते हैं। तना क्या होता है? पौधे का भूमि से ऊपर का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, तना कहलाता है। अभी देखिए, हमने ऊपर जब हमने इसके डिवाइड किए थे, पौधों के भाग किए थे, तो हमने देखा था कि तने की बात हो रही थी। तना क्या होता है? मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो भी होता है, ऊपर को जो हिस्सा निकलता है, ये हिस्सा हमारा तना कहलाता है। फिर यहाँ शाखाएं वगैरह निकलती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन शाखाएं निकलने से पहले का जो ये हिस्सा होता है, जो सीधा ऊपर की ओर जाता है, ये तना कहलाता है। ठीक है। अब तने का काम क्या होता है? जो ये तना होता है, जो ये तना है, ये जल का संवहन करता है, यानी कि जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये जल को पौधे के विभिन्न भागों तक ऊपर को पहुंचाता है। और साथ ही साथ जब ये जल को पौधे के भागों तक पहुंचा रहा है, तो एक कॉमन सी बात आती है कि जल में अगर कुछ घुला होगा, कुछ खनिज लवण घुले होंगे, तो वो भी पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। अगला हमारा आता है पत्ती। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा डायग्राम के साथ। देखिए, पत्ती, अलग अलग वृक्ष की पत्तियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा, यहाँ जितने भी वृक्ष होते हैं सबकी पत्तियाँ अलग अलग होती हैं। कई बार हम पत्तियाँ देखकर ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये पत्ती किस पेड़ की होगी, या किस वृक्ष से संबंधित होगी, या किस तरह के पौधे से संबंधित होगी वो पत्ती। इस बारे में हम अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पत्ती के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, ये पत्ती है, इसमें देखिए ये आपका तने वाला हिस्सा है, ये तने का हिस्सा है, और ये आपकी पत्ती है। पत्ती और तने को जो मिलाता है, इसे पर्णवृत्त कहते हैं। पर्णवृत्त कहते हैं पत्ती और तने को मिलाने वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका पर्णवृत्त कहलाता है। अगला ये क्या कहते हैं? जो पत्ती का आगे और पिछला हिस्सा होता है, ये पटल कहलाता है। देखिए, उल्टा और सीधा हिस्सा जो पत्ती का होगा वो पटल होगा। और जो ये पत्ती होती है, जो ये पत्ती फ्लैट पत्ती है, एकदम सीधी, इस पत्ती को हम कहते हैं फलक। ये वाला हिस्सा फलक होता है, और उल्टे सीधे हिस्से पटल कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आता है, आपने पत्ती देखी होगी, पत्ती में इस तरह का डिज़ाइन होता है, एक बीच से ऐसे एक लाइन ऐसे निकलती है, और कुछ लाइनें ऐसे निकल रही होती हैं। हम जब ड्राइंग बनाते हैं पत्ती की, तब भी हम ऐसा ही करते हैं कि एक पत्ती ऐसे बनाते हैं, बीच में से सीधा करके फिर हम ये निकालते हैं। तो ये चीज़ें होती क्या हैं? जो ये हिस्सा है, जो ये लाइनें गई हैं, ये तो आपकी कहलाती हैं सिरा। और जो आपकी ये जो बीच की लाइन जाती है, ये आपकी कहलाती है मध्य सिरा। ये मध्य में है, मध्य मतलब सेंटर, तो जो मध्य में से गुजरती है वो है मध्य सिरा, और जो किनारे में निकलती हैं वो शिरा होती हैं। ठीक है।
अब देखिए सारी पत्तियां तो ऐसी नहीं होती, सब में इस तरह का नहीं निकलता, तो इसकी सिराओं के बेस पे पत्तियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, जिसे इसे सिरा विन्यास कहते हैं। ये सिरा और मध्य सिरा है, ये किस तरीके से लगेगी उस चीज़ को हम सिरा विन्यास कहते हैं। और सिरा विन्यास 2 तरह का होता है, पहला है जालिका सिरा विन्यास और दूसरा है समांतर सिरा विन्यास। अब इनमें डिफरेंस देखिए। जालिका सिरा विन्यास के लिए जो इस तरह की पत्ती होती है, एक सेंटर से निकलता है और फिर इस तरीके से जाल जाल बिछे रहते हैं, तो ये तो है आपकी जालिका, जाल बनाती है। और समांतर सिरा विन्यास क्या होता है, इस तरह की पत्ती, इसकी पत्ती लंबी होती है और इसका क्या होता है कि मध्य सिरा निकलती है। उसके बाद जो हमने देखा था कि उस वाली पत्ती में क्या था, ऐसे पत्ती थी और ये सिरा विन्यास इस तरीके का था, जबकि इस वाली पत्ती में क्या होता है, सिरा विन्यास एकदम सीधा निकलता है इस तरीके से। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। ये है आपका समांतर, क्योंकि ये समांतर जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, इसलिए समांतर है। और ये एक जाल बुनती हैं, इसीलिए ये जालिका सिरा विन्यास है। क्लियर होगा इतना। अब देखो पत्ती का काम क्या होता है। पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश में और हरे रंग के एक पदार्थ है। अब ये हरे रंग का पदार्थ क्या होता है, ये आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उस हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है, इसके बारे में आप आगे को पढ़ेंगे। तो ये कहता है पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रम जिसमें पत्ती सूर्य के प्रकाश और हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और उनका भोजन मंड के रूप में रहता है। देखिए अगर हम इसे इक्वेशन से समझें तो क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट से CO2 लेती है, इसे ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और फिर इसे तना जो है इसे जल पहुंचाता है, जल देता है। और उसके बाद ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और हरे रंग जो इनमें उपस्थित होता है उसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाती है। और इसका भोजन क्या है, मंड के रूप में प्रेजेंट रहता है। मंड हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, भोजन यह कहाँ से आता है, उसमें हमने बताया था कि मंड जो है भोजन को संचित रखता है, सुरक्षित रखता है, संग्रह करता है, एकत्रित करता है। तो एक मंड और दूसरा ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये आपका पत्ती का फंक्शन था, ये भी आपका पूरा हो गया। अब हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी 2 चीज़ें तो हमारी हो गई, पहला हमारा हो गया तना हो गया, दूसरा पत्ती हो गई। अब कल नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला पार्ट करेंगे, जो कि है तीसरा पार्ट हमारा इसका आएगा पुष्प और चौथा पार्ट आएगा जड़। ये 2 पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। थैंक यू।